गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सर्वप्रथम योजना है जन धन योजना। जन धन योजना, जन धन योजना इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह योजना जीरो बैलेंस योजना है। अर्थात जन धन योजना के तहत आप जीरो बैलेंस मतलब विदाउट बैलेंस, जीरो पैसा पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह 2014 में लॉन्च की गई थी जन धन योजना, 2014 में लॉन्च की गई थी। दूसरी योजना है सारथी ऐप। दूसरी योजना है हम लोगों की सारथी ऐप। सारथी ऐप, सारथी ऐप योजना यह सेबी द्वारा लॉन्च की गई है। सेबी द्वारा लॉन्च की गई योजना है। सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SECU, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना इस्टेब्लिश्ड 1991 में करी गई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और इसकी जो प्रथम महिला हेड है, फर्स्ट वुमेन हेड माधवीपुरी भंडारी है। माधवीपुरी भंडारी है। ठीक है। सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछता है कि कब किसके अंतर्गत ये कार्य करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये करंट का है। फर्स्ट वुमेन हेड माधवीपुरी भंडारी बनी है। 1991 में स्थापना की गई थी। इन्होंने सारथी ऐप लॉन्च किया है। कौन सा है? सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। तीसरी योजना हम लोगों की है रैंप योजना। तीसरी योजना हम लोग की रैंप योजना। यह एमएसएमई द्वारा यह लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? लॉन्च्ड बाय एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है। रैंप योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एमएसएमई द्वारा लॉन्च की गई है। रैंप का फुल फॉर्म पूछेगा तो बता, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रैंप का फुल फॉर्म रेजिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। ठीक है। रैंप योजना किसने लॉन्च की है? एमएसएमई द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। फुल फॉर्म, रैंप का फुल फॉर्म पूछेगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो रैंप का फुल फॉर्म हम बता देंगे रेजिंग, एक्सेलरेटिंग और एमएसएमई प्रोग्राम। ठीक है। ये तीन योजना हुई है। चौथी योजना है हम लोग की ऑपरेशन आर्ट।
ऑपरेशन 8 लॉन्च बाय आरपीएफ, आरपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया है। आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट 1959 में, परंतु पूछेगा एक्ट कब आया था, अर्थात आरपीएफ के लिए जो कानून बने थे वो कब बने थे, तो वो बने थे एक्ट आया 1957 में। आरपीएफ एक्ट 1957 में आता। ऑपरेशन आग किसने लॉन्च करा, आरपीएफ द्वारा। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट 1959 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1959 में। एक्ट आया 1957 में, आरपीएफ एक्ट के तहत इसकी स्थापना करी गई रही। ऑपरेशन परिवर्तन, चौथा हम लोगों का कि ऑपरेशन परिवर्तन। आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा इसको लॉन्च की गई। किसने लॉन्च करी इसको, आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसको लॉन्च करी गई है। उद्देश्य क्या है इसका, पर्पज पूछेगा कि इसको किस लिए लॉन्च करी गई है, तो इसका उद्देश्य है कि जो गांजा की खेती होती है, गांजा उसको रोकना, ठीक है, उसको रोका जा सके। तो उद्देश्य है पर्पज, गांजा की खेती को, जो गांजा की खेती हो रही है आंध्र प्रदेश में, उसको रोकना है। हम लोगों की ये अगली योजना है सुजलाम योजना, सुजलाम 2.0। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च करी गई है। लॉन्च किसने करी, सुजलाम 2.0। जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, इसके मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इसके मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। पर्पज क्या है, जहां पानी नहीं है, जैसे जहां निम्न इलाकों में पानी नहीं, वहां डिगिंग करके पानी की प्राप्ति करना, देखना कि पानी का स्तर कहां तक है। ठीक है, ये सुजलाम 2.0 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। ये इंपॉर्टेंट है, अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग की अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना कहां लॉन्च करी गई है, तो हरियाणा में। लॉन्च इन हरियाणा। हरियाणा में कहा, पानीपत। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहां का था, हरियाणा का था। 2011 जनगणना
सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और सबसे अधिक केरल। सबसे अधिक केरल। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां लॉन्च किया गया? हरियाणा में लॉन्च किया गया। हरियाणा में कहां से? पानीपत से। 2011 के जनगणना में सबसे ज्यादा कम लिंगानुपात कहां था? हरियाणा में था। और सबसे अधिक कहां है? केरल में है। ठीक है। अगली योजना है कौशल मातृत्व योजना। पानीपत से लॉन्च करी गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पानीपत से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पानीपत बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल 1526 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस लोदी, इब्राहिम लोदी। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? राव हेमू और अकबर के बीच में। राव हेमू वर्सेस अकबर। कौन जीता? अकबर। यहां कौन जीता? बाबर। ये हार गए, यहां पे ये हार गए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं वनडे एग्जामों में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अहमदा शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। कौन जीता? अहमदा शाह अब्दाली। हारा कौन? मराठा। ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके किसके बीच में हुआ था? राव इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कौन जीता? बाबर जीता। द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और राव हेमू के बीच में हुआ था। किसने जीता था? अकबर ने जीता था। राव हेमू हारा गया था। तीसरा बैटल ऑफ पानीपत 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच। कौन जीता? अहमदा शाह अब्दाली जीतता है। अहमदा शाह अब्दाली किस वंश का था? पूछता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अहमदा शाह अब्दाली किस वंश से बिलोंग करता? दुर्रानी वंश का था। किस वंश का था? दुर्रानी वंश का। दुर्रानी वंश किस वंश से था? दुर्रानी वंश का था। इसीलिए अहमदा शाह अब्दाली को हम दुर्रानी भी कहा जाता है। इसे मोतियों में मोती भी कहा जाता है। किसको? अहमदा शाह अब्दाली को। लिख लीजिएगा, जगह नहीं बचा हुआ। क्या बोला जाता है इसको? दुर्रानी, क्योंकि दुर्रानी वंश का था। और चूंकि इसे मोतियों में मोती भी कहा जाता है। किसको? अहमदा शाह अब्दाली को। कहां का था? अफगानिस्तान से बिलोंग करता था ये। अगली योजना है कौशल मातृत्व योजना। कौन सी योजना है हम लोगों की? अगली योजना है कौशल मातृत्व योजना। यह योजना कहां लॉन्च की गई है? लॉन्च इन छत्तीसगढ़। कहां लॉन्च की गई है? छत्तीसगढ़ से लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। पर्पज क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। पर्पज क्योंकि पूछा जाएगा कि इस योजना के तहत कितने हजार की राशि महिलाओं को दी जाएगी। जब महिलाओं के दूसरे शिशु होंगे
तो उनको बच्चियां होंगी तो उनको 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी, 5,000 RS की राशि दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा कि कौशल मातृत्व योजना कहाँ शुरू करी गई रही, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़, और उसका उद्देश्य क्या है। तो जब माताएं बहनें जो माताएं हैं और दोबारा जब उनका शिशु होगा तो उनको 5,000 रुपए का राशि दी जाएगी सरकार, यहाँ की सरकार द्वारा। कौशल रोजगार योजना, यह योजना भी हरियाणा में शुरू की गई। यह योजना भी हरियाणा में शुरू करी गई रही। हरियाणा पहला स्टेट था, फर्स्ट स्टेट था हरियाणा फर्स्ट स्टेट था जिसने 75% प्राइवेट जॉब पर आरक्षण दिया था। कहां के? हरियाणा के लोगों को कि 75% जॉब में, अगर हरियाणा में कोई फैक्ट्री या कुछ भी है तो वहां के लोगों को ही 75% वहां के लोगों को जॉब मिलेगा कौशल रोजगार योजना के तहत। अगला ई डर पोर्टल। ई डर पोर्टल, ई डर पोर्टल, डर का फुल फॉर्म है यहां पे डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। ई डर पोर्टल लॉन्च किसने करा है? लॉन्च्ड बाय रोड एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री। रोड एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री, ROAD, रोड एंड सेफ्टी, रोड एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ई डर पोर्टल। रोड और सेफ्टी मिनिस्टर कौन है हम लोगों के? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। ई डर पोर्टल, डर का फुल फॉर्म है डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। क्या है डर का फुल फॉर्म? डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? रोड सेफ्टी मिनिस्ट्री द्वारा। मंत्री कौन है रोड सेफ्टी मिनिस्ट्री? नितिन गडकरी। अब इससे ज्यादा इससे कुछ पूछेगा नहीं। उड़ान योजना, उड़ान योजना लॉन्च हुई थी 2016 में। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक। उड़ान, यू से उड़े देश के आम नागरिक। यह योजना लॉन्च करी गई रही कब? 2016 में। इसका फुल फॉर्म याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। आरोहण योजना किसके द्वारा लॉन्च करी गई रही? हम लोग की लास्ट योजना है जो आरोहण योजना। आरोहण योजना किसके द्वारा लॉन्च करी गई रही? आसाम गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च करी गई रही। किसके द्वारा? आसाम गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च करी गई रही। आरोहण योजना किसने लॉन्च करी? आसाम गवर्नमेंट ने। इसका उद्देश्य क्या है कि 4 साल तक आप परामर्श से निर्णय लीजिए। आरोहण योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप मिलिए जुलिए और परामर्श करिए। आसाम में जो संगठन है, बोडो संगठन है, बोडोलैंड जिसे बोला जाता है, बोडोलैंड, वहां पे बोडोलैंड भूमि है, वहां पे बोडो संगठन है। कहां पर है? आसाम में। आरोहण योजना कहां शुरू करी गई? आसाम में। आसाम के राज्यपाल कौन है? जगदीश चंद्र मुखी। राज्यपाल कौन है? गवर्नर जगदीश चंद्र मुखी।
कौन है? जगदीश चंद्र मुखी, असम के गवर्नर है। ठीक है, तो ये हमारी आज की योजनाएं हुई। फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं। जन धन योजना, यह एक जीरो बैलेंस स्कीम है। जन धन योजना क्या है? एक जीरो बैलेंस स्कीम है। 2014 में इसको शुरू करी गई रही। सारथी ऐप या सेबी द्वारा शुरू की गई। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1991 में करी गई रही। कब? 1991 में करी। किसके अंदर ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करता है। प्रथम महिला हेड कौन है? माधवी पुरी भंडारी, ये इंपॉर्टेंट है। रैंप योजना किसके द्वारा लॉन्च करी गई रही? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस द्वारा लॉन्च करी गई रही। रैंप का फुल फॉर्म है रेजिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। ठीक है। ऑपरेशन 8 किसके द्वारा शुरू करी गई रही? आरपीएफ द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा शुरू करी गई रही। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना 1959 में हुई रही। एक्ट कब आया था? 1957 में। ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च करी गई रही। मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांजा की जो खेती वहां हो रही है उसको रोकना, उस पर कंट्रोल करना। सुजलाम 2.0 वाटर का पता लगाना, वाटर का स्तर कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, जहां कम है वहां कैसे पहुंचा है। किसके द्वारा लॉन्च करी गई रही? गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा लॉन्च करी गई रही। किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च करी गई रही। याद रखिएगा इसको। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की कहाँ लॉन्च करी गई? हरियाणा सरकार, पानीपत। कहाँ? हरियाणा में पानीपत जगह है, वहीं से लॉन्च करी गई रही यह योजना। ठीक है। पानीपत से रिलेटेड फैक्ट है। बैटल ऑफ पानीपत पहला कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जीता कौन? बाबर। दूसरा कब हुआ था बैटल ऑफ पानीपत? 1556 ईस्वी में। किसके बीच में? अकबर और राव हेमू के बीच। जीता कौन? अकबर। तृतीय बैटल ऑफ पानीपत 1761 ईस्वी में अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। जीता कौन? अहमदा शाह अब्दाली। मराठों को हार मिली। ठीक है। अहमदा शाह अब्दाली किस वंश का था? दुर्रानी वंश का था। किस वंश का था? दुर्रानी वंश का था। ठीक है। उसे दुर्रानी भी कहा जाता है। अहमदा शाह अब्दाली को मोतियों में मोती भी कहा जाता है। ठीक। कौशल मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करी गई रही। यह माताओं के लिए है। बहने कहने का मतलब है कि जिन माताओं की शादी हो गई है उनकी मैं बात कर रहा हूं। माताएं बहने के लिए हैं जो 2 बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो उनको इस सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 बच्चे अगर दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं वो तब। कौशल रोजगार योजना कहाँ लॉन्च करी गई? हरियाणा सरकार द्वारा। इसके तहत हरियाणा गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट है जिसने 75% प्राइवेट जॉब पे आरक्षण दिया था, परंतु कोर्ट ने इसे नकार दिया है। मतलब ये बैन कर दिया है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। ई डर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रोड एंड सेफ्टी मंत्रालय द्वारा। जहां डर का फुल फॉर्म क्या है? डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। क्या है डर का फुल फॉर्म? डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। और रोड एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है। उड़ान योजना 2016 में लॉन्च करी गई रही। उड़े देश के आम नागरिक का फुल फॉर्म है। आरोहण योजना आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी रही है। यहाँ पर जो जनजातियां हैं वो बोडो है, ये एक संगठन है बोडो। ठीक है। बोडोलैंड भी है। जगदीश चंद्र मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।